फाइनली गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और वंस हम अपने लगेज को कलेक्ट कर लें उसके बाद इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, सो नाउ वी हैव डीबोर्डेड फ्रॉम द फ्लाइट और अभी हम अपने लगेज को कलेक्ट करने जा रहे हैं। अभी हम एयरपोर्ट में तो पहुंच चुके हैं और मैं अभी आपको एयरपोर्ट का पूरा टूर दे रहा हूँ कि एयरपोर्ट गोवा में कैसा है। अब देखो, एयर स्ट्रिप को तो मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमें अलाउंस नहीं है, हम एयर स्ट्रिप को रिकॉर्ड नहीं कर सकते किसी भी वीडियो के लिए। और अभी जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा गोवा में प्लान क्या है कि हम कहाँ कहाँ पे रहने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 9 डेज़ के लिए आए हैं और जो फर्स्ट 3 डेज़ हैं वो हम रहने वाले पालोलेम बीच में जो है साउथ गोवा में, और जो नेक्स्ट 6 डेज़ हैं वो हम रहने वाले हैं कैंडोलेम बीच में जो है नॉर्थ गोवा में। और इन व्लॉग्स की सीरीज़ को पूरा देखना, तभी आपको ये पूरे सारे व्लॉग समझ में आएंगे। और अगर आपने पहले के 3 व्लॉग नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर चेकआउट कर लेना, उनमें भी हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया है। और अगर अभी तक आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी हम अपने फ़्लाइट से निकल चुके हैं, अपना लगेज भी कलेक्ट कर चुके हैं और ये अभी हम अपने एयरपोर्ट को एग्जिट कर लेते हैं। हम अभी पहुंच चुके हैं गोवा। वंस अभी हम अपनी इधर से टैक्सी ले लेते हैं और मैंने आपको ये तो बताया ना कि हम गोवा में कहाँ पे जाने वाले हैं। सो हम गोवा में टोटल आए 9 डेज़ के लिए। तो जो हमारे फर्स्ट के 3 डेज़ हैं वो हम जाने वाले साउथ गोवा में जो साउथ पार्ट में होता है, और साउथ गोवा में हम रहने वाले पालोलेम बीच में। अब एक बार हम पहुँचे तो वो मैं आपको दिखा दूँगा। अभी हम टैक्सी लेके उधर जाएंगे। तो अभी हम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं एंड अभी टैक्सी में हम पालोलेम बीच की तरफ जा रहे हैं और इस रास्ते को आप तब तक एंजॉय करो। अब आप इस जर्नी में बोर ना हो, इसीलिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ गोवा के बारे में। कि अब देखो, गोवा के 2 पार्ट्स हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। एक है साउथ गोवा और एक है नॉर्थ गोवा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जब भी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम गोवा में आते हैं वो एक ही किसी पार्ट में जाके चले जाते हैं। अब मैं आपको क्या चीज़ रिकमेंड करूँगा, जैसे हमने किया है कि आप जब भी गोवा आओ, अपनी जो छुट्टियाँ हैं, जैसे कि मान लो आपके पास 10 डेज़ हैं तो उसे 2 में स्प्लिट कर दो। जैसे कि 1/3 छुट्टियों को आप साउथ गोवा में जाओ और 2/3 छुट्टियों में आप नॉर्थ गोवा में जाओ। अब देखो, जो साउथ गोवा है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल टाइप की जगह है, वहाँ पे ना ही ज़्यादा शोर और सब कुछ होता है। बट दूसरी तरफ में जो नॉर्थ गोवा है वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग जगह है, वहाँ पे आपके बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत कुछ है जो आप आगे व्लॉग्स में देखने वाले हो। सो एक ही छुट्टियों में आप दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब इससे भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ हो सकती है क्या? सो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मैं बार बार कह रहा हूँ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं आप सबके लिए इतने अच्छे अच्छे व्लॉग बनाता रहता हूँ, सो इतना तो कर ही सकते हो ना। ओके, सो हम पालोलेम बीच पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे ये रहा हमारा पालोलेम बीच। अब मैं आपको फुल टूर आराम से देता हूँ। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप पालोलेम बीच में आ रहे हो
सो अपने स्टमक को तो तैयार रखे आना, क्योंकि जो रास्ता है एयरपोर्ट से वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब ख़राब नहीं, ख़राब इन सेंस कि बहुत ज़्यादा जिगजैग है। मान लो जैसे माउंटेन वाली रोड्स होते हैं, जैसे कि कसौली में होती है, मसूरी में होती है, उस टाइप की रोड है। और बाकी अभी हम पहुंच गए, मैं आपको एक पूरा व्यू तो दिखाऊंगा। और अगर आपको नहीं पता तो मैं इधर का पूरा आपको टूर देने वाला हूँ, पूरे बीच का, लेफ़्ट और राइट, और हर एक जगह पे आपको हर एक रिजॉर्ट दिखाने वाला हूँ। सो वंस अभी हमारा पूरा चेक इन और सब कुछ हो जाए, मैं आपको पूरा बीच अच्छे से दिखाता हूँ। और एक आप अभी के लिए एक स्नीक पिक ले लो कि बीच कैसा दिखता है। आप देख के बता सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है, एकदम स्मूथ वेव्स हैं इधर। एंड लेफ्ट साइड में बहुत सारे रॉक्स हैं। एंड राइट में भी देखो कितने सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो बाकी मैं पूरा डिटेल टूर तो एक बार फ्रेश होके देता हूँ। बाकी ओवरऑल तो बीच बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप मेरी बात मानो फर्स्ट टाइम गोवा आ रहे हो तो इधर ज़रूर आना। तो अभी हमने चेक इन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया था, बट इधर बारिश स्टार्ट हो गई है। सो मैं सोच रहा हूँ कि आपको सब कुछ कर ही दिखाऊँगा। अब हमारी किस्मत इतनी गंदी है कि जिस दिन हम आए उसी दिन बारिश स्टार्ट हो चुकी है। I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and hours. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really slaving, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path, I just gotta get it. Cause I got my mind on some bigger things, so man, I ain't gonna give in now. I just gotta live this now. I be gonna be man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. And I'm knocking them out when I'm back with the wheel. Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane.